अफीम की अवैध खेती रोकने को लेकर एसडीएम ने की बैठक। नशा समाज और परिवार दोनों को तबाह करता है, एसडीएम ने कहा। सोनाहातू प्रखंड सभागार में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सोनाहातू प्रखंड के सभी ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बैठक में बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी किस्टो कुमार बेसरा मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में हो रही अवैध अफीम खेती को रोकना और इसके खिलाफ जन जागरूकता फैलाना था। अनुमंडल पदाधिकारी किस्टो कुमार बेसरा ने ग्राम प्रधानों को बताया कि अवैध अफीम की खेती करने या उसका समर्थन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा समाज और परिवार दोनों को तबाह करता है। एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा ने आगे कहा कि अफीम की खेती अपराध है और इसे हर हाल में रोकना होगा। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि डायन प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी अब अपराध की श्रेणी में आती हैं। डायन प्रथा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बाल विवाह पर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी अपराध मानी जाएगी। ऐसे मामलों में माता पिता के साथ साथ शादी में शामिल होने वाले सभी ग्रामीण पंडित, पुजारी, खाना बनाने वाले, टेंटबाजा वाले तक कानूनन दोषी माने जाएंगे। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू, सोनाहातू। उसको 20 साल का भी सजा है, साथ में फाइन भी। आप बताइए, उस परिवार का जीवन तबाह होगा। किसी परिवार में अगर मान लिया वही व्यक्ति कमाओ व्यक्ति है, अगर उनको जेल हो जाए तो उनका परिवार का क्या हाल होगा? ठीक है, तो ये आप खाली एक बार सोच करके देखिए कितना गलत है। एक तो एक बैठक रखे हुए थे, सभी ग्राम प्रधान, सभी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जो भी हमारे स्टाफ है, पदाधिकारी हैं, सभी के साथ एक मीटिंग था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग 3 बिंदु पर चर्चा की है मुख्यतः। पहला तो था कि अफीम की खेती से संबंधित जागरूकता। तो अफीम की खेती जैसे पिछले बार हुआ था और उसमें सरकार की तरफ से जो आदेश आया उसके आधार पर हम लोगों ने बहुत विनिष्टीकरण करवाया। तो इस बार हम लोग का ये प्रयास है कि इस बार चूँकि खेती का सीजन है, अफीम का खेती का, और बहुत लोग कहीं करते होंगे या नहीं करते होंगे, तो हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार अफीम का खेती किसी कीमत पर नहीं हो, उसको हर हाल में हम लोग रोकवाएंगे। और इसी के संदर्भ में चर्चा हुई और हमने ग्राम प्रधान और जितने भी जनप्रतिनिधि सभी को निर्देश दिया है कि आप अपने अपने गाँव में जाकर के एक बैठक रखें और इससे संबंधित जानकारी लोगों को दें। साथ ही साथ हम लोगों ने डायन प्रथा पर भी चर्चा की, क्योंकि आए दिन हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से ये जानते हैं कि डायन प्रथा से संबंधित किसी को डायन कह दिया जाता है, और लेकिन एक्चुअल में डायन नाम का वैसा कोई चीज़ है नहीं। जो गरीब और मजबूर होते हैं, विधवा होती हैं, तो उसी पर डायन का आरोप लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये भी एक कानून है, ये एक अपराध है, इसलिए इसको भी हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने चर्चा किया है बाल विवाह। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले बाल विवाह को एक सामाजिक बुराई माना जाता था, लेकिन आज का डेट पे ये सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके संबंध में भी एक कानून बन गया है। और इस कानून के तहत जो 18 साल से कम उम्र की जो बच्ची होती है या 21 साल से कम उम्र का जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, अगर उसकी शादी होती है तो यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। और इसमें शामिल जितने भी लोग हैं, उसके माता पिता या उसमें जो विवाह करवाने वाले या ठेला वाले, खोमचे वाले या अन्य जनप्रतिनिधि, कोई भी अगर उसमें शामिल होते हैं तो इस कानून के तहत सभी दोषी माने जाएंगे और उसमें भी कार्रवाई की जा सकती है और जेल भी जाना पड़ जाता है। इसीलिए हम लोगों ने इस संदर्भ में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है कि गांव-गांव में जागरूकता फैलाए, ताकि ये 3 चीज़ें हमारे अनुमंडल क्षेत्र में यह नहीं हो। इसी बात पे हम लोगों मुख्यतः चर्चा हुई।